हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल डीएस लेक्चर सी लर्निंग प्रोग्राम पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग गॉस की प्रमेय को जानेंगे एवं गॉस की प्रमेय का निगमन बिना समाकलन के करेंगे। मैथ वाले बच्चों को समाकलन अच्छी तरह से आ जाता है, वो लोग इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बायो वाले होते हैं, जो बच्चे बायो वाले होते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है समाकलन का साइन से वो गॉस की प्रमेय का निगमन करने में। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना समाकलन के गॉस की प्रमेय का निगमन। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम लोग जान लेते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय होती है आपकी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों, ऐसे समझिए, पहले हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, गोलीय पृष्ठ, उसको पहला गोलीय पृष्ठ मान लेते हैं। उसके बाहर एक आवेश प्लस क्यू रख देते हैं, Q1। दूसरा एक पृष्ठ खींचते हैं, उसके भीतर उसको हम दूसरा गोला या गोलीय पृष्ठ दूसरा मान लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा आवेश -Q2 रख देते हैं। एक और पृष्ठ खींचते हैं, उस सरफेस को हम 3 नंबर नाम दे देते हैं। इसके बाहर हम लोग एक +Q3 चार्ज रख देते हैं। एक और पृष्ठ खींचते हैं, ये आपका चौथा पृष्ठ है, और इसके बाहर आवेश -Q4 रख दिया। अब इस पृष्ठ में पहले हम φ1 निकालते हैं। क्या पहले हम लोग क्या निकालते हैं? φ1। यहाँ पर पहले लिख लीजिए φ1, यानी पहले गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इसके अंदर क्या है? गॉस की प्रमेय क्या है आपकी? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश। इसके भीतर कितना आवेश है? एक भी आवेश नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? φ1 बराबर आ जाएगा आपका 1/ε0 गुना और यहाँ पर आवेश क्या है? Q बराबर है यहाँ पर 0, तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। अब सेकंड वाले में चेक करते हैं, सेकंड वाले से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आपका ये वाला द्वितीय जो है, दूसरा है जो आपका गोलीय पृष्ठ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 = 1/ε0 गुना, और यहाँ पर क्या है? दूसरे पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है? +Q आवेश है आपका। देखो +Q आवेश है, इसके बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम रख देते हैं Q1। आपका यहाँ से हो जाएगा क्या? Q1/ε0। अब हमें तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो तीसरे पृष्ठ को हम लिख लेंगे क्या? φ3, यानी तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो φ3 = क्या कर लेंगे? 1/ε0 इंटू कितने आवेश हैं तीसरे वाले पृष्ठ के अंदर? 1 और 2। यहाँ पर लिख लेंगे Q1 - Q2। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? Q1 - Q2/ε0। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? चौथे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम चौथे जो गोलीय पृष्ठ है आपका ये वाला, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा आपका? φ4 1/ε0 इंटू कौन कौन है यहाँ पे? Q1 इसके अंदर है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके भीतर आवेश। अब उसके भीतर उपस्थित आवेश कितने हैं?
एक प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ये तो बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका नहीं गिना जाएगा इसमें। तो माइनस +1 प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई बटे में हमने पहले ही ε0 लिख लिया था। तो आपका यहाँ से आ जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन में ε0। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किस प्रकार किस किस पृष्ठ पर लागू होती है। यह हमेशा केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है। बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, चाहे वह घनाभ आकार का हो, चाहे वह घन आकार का हो, चाहे आपका गोलीय पृष्ठ हो, और किसी भी आकार का बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसी पर आपका गॉस की प्रमेय लागू होती है। इतना नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा और आपको गॉस की प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम इसका गॉस की प्रमेय का निगमन करते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय के निगमन के लिए पहले हम एक कोई आवेश माइनस Q ले लेते हैं, सॉरी प्लस Q ले लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने एक आवेश Q ले लिया, उससे R दूरी पर या R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बना लिया। R दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ या R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बना लिया। इसमें हम पहले इसमें लिखेंगे एक आवेश प्लस Q है, माना उसके चारों ओर R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। यहाँ पर हम इसका जो हमने लेट किया है यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, माना एक आवेश Q है, क्या है, माना एक आवेश आपका Q है जिसके चारों ओर R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। क्या है, R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। पृष्ठ से, या आप ऐसे लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की हमें गणना करनी है। फ्लक्स की हमें गणना करनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पर ds लेते हैं। जैसे आपका एक पृष्ठ है ना, तो हम लोग यहाँ पर ds लेते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक सरफेस ले ली, आपका A ले ली सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो भी इस दिशा में होगा, इस बिंदु पर इस दिशा में होगा। प्लस Q आवेश है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो भी इसी दिशा में होगी, E भी इसी दिशा में। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार यहाँ पे इस बिंदु पर निकालें तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा
उसके परपेंडिकुलर लंबवत, एंड जो वृत्त क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरफ हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0। यानी किसी बिंदु पर आप ले लेंगे कोई क्षेत्रफल छोटा सा, वहाँ पर आपको एक ही दिशा में दोनों एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन और आपका एरिया वेक्टर मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया आपका, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को इस समीकरण नंबर इसका 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर फिर से हेडिंग लगाइए, गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इसका सूत्र क्या होता है आपका, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। अब जो एंगल है इन दोनों के बीच, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर भी आप किसी बिंदु पर ले लीजिए, सेम ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ई की जगह पे हम लोग ई का मान रख देंगे 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, ए क्षेत्रफल है। अब गोलीय जो पृष्ठ है अपने पास, आपका जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोलीय पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4πr स्क्वायर। क्या होता है आपका 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आप लोग लिख देंगे 4πr स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास 0, थीटा इज इक्वल टू 0 किसी बिंदु पर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस 0 लिख दिया, यहाँ से आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर से 4π और आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/ε0 इंटू क्यू। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/ε0 इंटू क्यू, और यहाँ पर एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इतना ही आ जाएगा, जो कि आपकी गॉस की प्रमेय है। अच्छी तरह से गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।